इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग रिव्यू करने वाले हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के कार इंश्योरेंस का। जी हाँ, उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो जानेंगे। मेरे पास में जो है पिछले 2 साल से मैंने इस कार कंपनी इंश्योरेंस कंपनी के साथ में एक्सपीरियंस किया है, तो पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, प्रीमियम का कैलकुलेशन करेंगे, प्लस कितना ज़्यादा ये एक्सपेंसिव है नहीं है, इसके क्लेम का क्या प्रोसेस है, क्या क्या हिडन चार्जेस होते हैं, जब भी आप कार का इंश्योरेंस लेते हैं तब आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो गाइस ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर, तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो देखिए गाइस, सबसे पहले अगर मैं कंपनी की रेपुटेशन की बात करूं तो ऑब्वियसली बात है बहुत बड़ी यहाँ पे जो है कॉर्पोरेट जाइंट है और 2000 के अंदर यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। काफी पुरानी कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, यानी कि आपको मोटर इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, तो ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स आपको ऑफर करती है। आईसीआईसीआई का इस लोम्बार्ड की बात करो तो 305 से भी ज्यादा इनकी ब्रांचेस है, 12,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉय है। प्लस अगर मैं केवल इनके ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम की बात करूं तो 217 बिलियन से भी ज्यादा इनको प्रीमियम मिलता है हर साल। अब गाइस, किसी भी मोटर इंश्योरेंस कंपनी की जो रेपुटेशन है वो उसके क्लेम सेटलमेंट रेशियो के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर मैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की बात करूं तो उनके अकॉर्डिंग विद इन द फर्स्ट 30 डेज जब भी उनको क्लेम मिलता है तो मोटर का ऑन जो डैमेजेस होता है उसके अंदर 93% का इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। यानी कि अगर लेट सपोज अगर उनके पास में कोई क्लेम दर्ज हुआ है तो विद इन द 30 डेज उन्होंने 93% क्लेम को यहां पे सेटल आउट कर दिया है। अब देखिएगा, इस किसी भी यहां पे कार इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करो तो उसके अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है ऑन डैमेजेस, एक होता है सिंपली तरीके से थर्ड लायबिलिटी। तो देखिएगा, अगर मैं थर्ड पार्टी लायबिलिटीज की बात करूं, आप किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस ले लो, सभी का प्रीमियम यहां पे आपको सेम मिलने वाला है। थर्ड पार्टी का यह मतलब है कि अगर आपकी गाड़ी को कुछ नुकसान हुआ तो कंपनी का इंश्योरेंस जो है आपको कुछ भी नहीं प्रोवाइड करेगा, लेकिन अगर आपने किसी को ठोका है तो जो भी थर्ड पार्टी होगी उसको डेफिनेटली यहां पे जो है चीजें मिलने वाली है। तो उसके अंदर आप यहां पे देख सकते हो, कोटक हो गया, नेशनल इंश्योरेंस हो गया, कोई सी भी कंपनी उठा लो, सभी के अंदर आपको ऑलमोस्ट यहां पे सेम प्रीमियम दिखने वाला है, जो कि आईआरडीए जो है पहले से यहां पे डिसाइड करके रखता है। अब गाइस, जो मेन कंपोनेंट आता है वो आता है हमारा ऑन डैमेजेस के ऊपर, जिसको हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस भी बोलते हैं, जिसके अंदर आपका थर्ड पार्टी भी होता है और अगर आपकी गाड़ी को नुकसान होता है तो उसका भी इंश्योरेंस होता है। तो देखिए, यहां पे इंश्योरेंस को यहां पे प्रीमियम भी कैलकुलेट करेंगे, प्लस इसके मैं यूएसपी और फीचर्स वगैरह की भी बात करूंगा। ये लिंक मैं आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि डायरेक्टली आप अपना प्रीमियम सीधा का सीधा यहां पे कैलकुलेट वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद गाइस, स्क्रीन के सामने दे सकते हैं, सबसे पहले यहां पे आपको जो प्रीमियम वगैरह दिखाने वाला है, तो सबसे पहला जो आपको कंपोनेंट चेक करना है वो करना है इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू, यानी कि आईडीवी वैल्यू ऑफ द कार। जी हाँ, तो देखिए आईडीवी वैल्यू ऑफ द कार जो है हमेशा डेप्रिसिएशन के कारण गिरती जाती है, लेकिन आपको कभी भी जो है एक लो वैल्यू यहां पे चूज नहीं करनी, क्योंकि सिंपली ये वो वैल्यू है अगर कल को आपकी गाड़ी जो है चोरी हो जाती है या ऐसी कंडीशन में ठुक जाती है तो उसका मैक्सिमम जो लायबिलिटी कंपनसेशन है वो मैक्सिमम केवल आपको इतना ही मिलने वाला है। तो यहां पे कोशिश ये कीजिए कि कंपनी आपको जो ऑफर कर रही है उसमें मैक्सिमम जो भी आईडीवी आपको मिल रही है वही यहां पे लेके चलिएगा। कभी भी प्रीमियम को कम करने के चक्कर में अपनी आईडीवी वैल्यू को यहां पे कम मत कीजिएगा। और गाइस, अगर आपको अपनी गाड़ी की एक प्रॉपर आईडीवी वैल्यू वगैरह निकालनी है तो यहां पे जनरल इंश्योरेंस काउंसिल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पे सिर्फ आपको अपना जो भी मैन्युफैक्चरर्स वगैरह है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, अपना स्टेट वगैरह सेलेक्ट करना है, कब आपने गाड़ी बाई वगैरह की थी और उसका मेकर वगैरह क्या है, कौन सा मॉडल नंबर है, ये आप 2-3 पैरामीटर्स इसके अंदर डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको जो है अपनी गाड़ी का जो है वैल्यू बता देगा। अब गाइस, ये जो आईडीवी वैल्यू होती है वो हर कंपनी आपको अलग तरह से यहाँ पे ऑफर वगैरह करती है उनके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपको एक रेंज मिल जाती है कि मिनिमम इतनी आईडीवी वैल्यू आप ले सकते हो और मैक्सिमम इतनी ले सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो 376 की मुझे ये आईडीवी वैल्यू दिखा रहा है, तो मैं सिंपली प्रोसीड नाउ बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं थोड़ी देर पहले जहां पे मेरा इंश्योरेंस का प्रीमियम 7,000 रुपए के समथिंग आ रहा था वो अब सिंपली तरीके से 8,000 रुपए बन चुका है। तो गाइस, आपको आईडीवी वैल्यू के ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आपको वो वैल्यू लेनी है ताकि कल को आपकी गाड़ी को कोई भी नुकसान हो तो मैक्सिमम इतना पैसा आपको मिल सके ताकि आप यहाँ पे उसको रिप्लेस वगैरह कर सको। गाइस, यहाँ पे आपको प्लान टाइप के अंदर 2 टाइप के प्लान दिखेंगे और ऊपर आपको एक और ऑप्शन दिखेगा जो कि आजकल एक नया ऑप्शन है, यानी कि अगर आप अपने प्रीमियम के ऊपर एडिशनल डिस्काउंट चाहते हैं और अगर आपकी गाड़ी यहां पे कम चलती है तो उस केस में आप यहां पे डिस्काउंट जो है अवेल कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं मैंने यहां पे ऊपर अनलिमिटेड किलोमीटर्स यहां पे जो है सेलेक्ट किया हुआ है। लेट सपोज मेरी गाड़ी काफी ज्यादा कम चलती है, पूरे साल भर के अंदर 5,000 किलोमीटर ही चलती है, तो एग्जांपल के लिए जैसे कि मैंने 7,500 किया तो ऑटोमेटिकली मेरा जो भी प्रीमियम होगा उसके ऊपर मेरे को 10% का यहां पे डिस्काउंट वगैरह देखने को मिल जाएगा। लेकिन गाइस, ये केवल उनके लिए यूजफुल है जिनकी गाड़ी जो है ज्यादा चलती नहीं है और अगर वो 1 किलोमीटर के बियॉन्ड यहां पे चलाएंगे और डिस्काउंट वगैरह अवेल करेंगे तो हो सकता है इंश्योरेंस क्लेम
क्लेम करते टाइम उनका क्लेम जो है डिनाई हो जाए। तो ये आपको ध्यान से चूज करना है। अगर आप इतने ही किलोमीटर चलाते हैं तभी आपको जो है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करना है, वरना हमेशा अनलिमिटेड किलोमीटर्स यहाँ पे रखिएगा। केवल 10 से 15% के डिस्काउंट के लिए ये कंजूसी मत कीजिएगा। उसके बाद में गाइस यहाँ पे प्लान टाइम में आपको कॉम्प्रिहेंसिव और ऑन डैमेजेस वगैरह दिखने वाले हैं। अगर आपने पहले से थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस वगैरह करा रखा है तो आप केवल ऑन डैमेजेस का यहाँ पे इंश्योरेंस वगैरह ले सकते हैं, वरना कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर आपके खुद के कार के डैमेजेस और थर्ड पार्टी चीज दोनों चीजें यहाँ पे कवर होती है। साथ में गाइस आपको लॉम्बार्ड अगर आपका क्रेडिट स्कोर वगैरह अच्छा है तो उसके बेस में भी आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे डिस्काउंट ऑफर करता है, जिसके लिए एक सिंपली तरीके से आपको अपना नेम और आपका जो भी पैन कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ता है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे स्क्रीन के सामने आपको 2 प्लान्स यहाँ पे दिख रहे होंगे। अब गाइस इन प्लान्स के अंदर क्या होता है, कुछ ऐसे एड ऑन्स होते हैं जो हमें चाहिए तो नहीं होते, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसके अंदर ऐड हो जाते हैं और हमारा प्रीमियम यहाँ पे इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक एक जो है कंपोनेंट को सिंपली तरीके से यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जो ऑन डैमेजेस होता है, तो पहली चीज आपको देखनी है, अगर आपकी गाड़ी नहीं है तो आपको जीरो डेप्रिसिएशन वगैरह का कवर मिल जाता है, जो कि बम्पर टू बम्पर भी कहलाता है। तो उस एड ऑन को आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं, जिससे आपका प्रीमियम तो डेफिनेटली बढ़ जाएगा, लेकिन जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है जब क्लेम करेंगे आप तब आपको पे नहीं करना पड़ता है। तो अगर नई गाड़ी है 3-4 साल हुए तो आप यहाँ पे जीरो डैप वगैरह ले सकते हैं। गाड़ी काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है तो जीरो डैप आपको वैसे भी ये नहीं दिखाने वाला। उसके बाद में कई सारे इसके अंदर एड ऑन्स होंगे, जैसे कि रोड साइड असिस्टेंस। इसका मतलब है बीच में अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, आप कॉल करोगे तो मान लीजिए बैटरी उतर गई है, जंप स्टार्ट वगैरह करनी है, तो एक गाड़ी सेपरेटली आती है, इनकी रोड साइड असिस्टेंस सर्विस रहती है, वो अगर आपको चाहिए तो 199 रुपीज़ की इनकी फीस है। वैसे अगर आप वैसे कराने चाहोगे तो 300 से 400 रुपये लगते हैं। तो ये अगर आपको सर्विस की सही में रिक्वायरमेंट है तभी आपको ये चीज़ें लेनी है, वरना सिंपली इसको आप रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे अगर आपको की प्रोटेक्टेड या ऐसे कोई भी यहाँ पे जो है बेसिकली एड ऑन्स मिल रहे हैं तो उसको तुरंत आप यहाँ पे रिमूव वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल डिस्काउंट देखने को मिल जाते हैं। अगर आपकी गाड़ी के अंदर एंटी थेफ्ट जो है डिवाइसेस वगैरह लगा हुआ है, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम वगैरह लगा हुआ है, जो कि ऑटोमेटिक रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया से यहाँ पे अप्रूव वगैरह है, तो अगर आप इसको ऐड वगैरह करेंगे तो आपकी गाड़ी के ऊपर एक एडिशनल आपको जो एक प्रीमियम का डिस्काउंट वगैरह देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस इसके अंदर एक सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है एक एड ऑन होता है, जो कि होता है वॉलंटरी डिडक्टेबल। जी हाँ, तो देखिए नॉर्मली क्या होता है, जब आप अपनी कार को इंश्योरेंस के लिए यहाँ पे क्लेम वगैरह करते हैं तो 1000 रुपए का जो है यहाँ पे रिसिप्ट वगैरह करता है। अगर आपकी गाड़ी का जो इंजन है अगर 1500 सीसी से नीचे है, 1500 सीसी के ऊपर है तो 2000 रुपए की रिसिप्ट यहाँ पे करती है, जो कि कंपलसरी डिडक्टेबल कहलाता है। इसके अलावा एक वॉलंटरी होता है। वॉलंटरी में क्या होता है, यहाँ पे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे इसको ऐड करा के आप ये बोलते हैं कि जितनी बार भी मैं इंश्योरेंस यहाँ पे क्लेम करूंगा, मान लीजिए मैं 5000 रुपए जो है अपनी जेब से देने वाला हूं, तो यहाँ पे वॉलंटरी डिडक्टेबल में यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने 5000 रुपए सेलेक्ट कर लिया तो उसकी वजह से मेरा जो प्रीमियम है वो काफी ज्यादा यहाँ पे डिस्काउंटेबल हो जाएगा। लेकिन ऐसे ऑप्शन आपको चूज नहीं करने जहां पे आपको अपनी खुद की जेब से इतने पैसे देने पड़े। तो गाइस आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ से सारे एड ऑन जैसे कि रोड साइड असिस्टेंट की प्रोटेक्टेड वगैरह ये सब कुछ हम लोगों ने सिंपली तरीके से हटा दिया है। अब गाइस जो थर्ड पार्टी कवर होता है वो भी इसके अंदर आपका कवर है, कार डैमेजेस भी कवर है। इसके अलावा गाइस आपको एक पर्सनल जो है एक्सीडेंटल कवर लेना पड़ता है 15 लाख रुपए का। लेकिन गाइस ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास में कुछ क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, टर्म प्लान वगैरह है, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह है, तो कहीं ना कहीं आपका ये जो 15 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट कवर होगा वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली एडेड होगा। तो ये वैसे तो कंपलसरी गवर्नमेंट के थ्रू, लेकिन अगर आपके पास में ऑलरेडी है तो इसको भी आप रिमूव कर सकते हैं, जिससे आपका 475 रुपए भी यहाँ पे बच जाएगा। फिर गाइस फालतू में लोगों ने एक पर्सनल प्रोटेक्टेड पॉलिसी भी यहाँ पे एड ऑन की हुई है, जो कि एक ऑप्शनल यहाँ पे थिंग है, इसको भी आप यहाँ पे बेसिकली रिमूव वगैरह कर सकते हैं। इस तरह से आपको ये एड ऑन्स वेड ऑन्स हटा के केवल कार डैमेजेस, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज कवर, अगर गाड़ी नहीं है तो जीरो डैप केवल ऐड करना है और सिंपली तरीके से आप एक अपना ढंग से जो है प्रीमियम डिस्काउंटेड के साथ में कैलकुलेट वगैरह कर सकते हो। अगर गाइस ये मैं आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड के यूएसपी की बात करूं तो मुझे यहाँ पे 2 यूएसपी लगते हैं। एक तो ये क्रेडिट स्कोर के ऊपर भी डिस्काउंट अवेल कराता है, साथ में यहाँ पे आपको पे एज पर द किलोमीटर ड्राइव का ऑप्शन मिल जाता है, यानी जितनी आप गाड़ी चलाएंगे उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे आपको डिस्काउंट वगैरह देखने को मिल जाता है, जो बहुत ही कम इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करती है। अब गाइस बात करते हैं क्लेम के प्रोसीजर की। जी हाँ, तो अगर एक बार आपकी पॉलिसी निकल गई, लेट्स सपोज कहीं पे गाड़ी ठुक गई या फिर आपको क्लेम वगैरह करना है, तो किस तरह से आप कर सकते हैं। तो देखिए वैसे तो इनकी एक डेडिकेटेड ऐप है, आईएल टेक केयर इंश्योरेंस ऐप करके, इसके अंदर आपको अपनी सारी पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह, अगर आपको क्लेम करना है आप क्लेम वगैरह दर्ज करा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो गाइस इसमें 2 तरीके होते हैं, एक होता है कैशलेस। कैशलेस में गाइस क्या होता है, आपको सिंपली इनके नियर बाय जो नेटवर्क जो पार्टनर गैराजेस होता है उनको फाइंड करना पड़ता है। इनकी वेबसाइट के ऊपर सारे के सारे मेंशन होते हैं, जैसे अगर मुझे मारुति का ढूंढना है, राजस्थान स्टेट के अंदर ढूंढना है, जयपुर सिटी के अंदर फाइंड करना है, यहाँ पे आप देख सकते
सकते, सारे के सारे इनके प्रेफर्ड गैराज यहाँ पे मेरे को मिल जाते हैं और किसी भी गैराज के ऊपर जाकर मैं कैशलेस तरीके से यहाँ पे अपनी गाड़ी को जो है बेसिकली रिपेयर वगैरह करवा सकता हूँ। दूसरा गाइस, इनका एक यूनिक फीचर अभी निकला है जो कि एक घर से कार को ये लोग पिकअप करते हैं और ड्रॉप भी करते हैं। जी हाँ, तो आपको इनके टोल फ्री नंबर 18002666 के ऊपर कॉल करना है। उसके बाद में गाइस इनका ऑन स्पॉट जो है बेसिकली सर्वेरियर आता है, वो कार का इंस्पेक्शन वगैरह करता है और क्लेम का असेसमेंट वगैरह बनाता है। सिंगल पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट रहता है, प्लस वही गाड़ी जो है उनके नियर बाई जितने भी नेटवर्क गैराज होंगे वहां पे कहीं पे लेकर जाएगा, उसको रिपेयर वगैरह कराएगा। प्लस जो रिपेयर होगा उसके ऊपर भी 2 साल की या 10,000 किलोमीटर विच एवर इज द अर्लियर, उसकी भी आपको ये वारंटी वगैरह जो है बेसिकली प्रोवाइड करता है। गाइस, जिन सिटी के अंदर इनके नेटवर्क पार्टनर नहीं होते वहां पे खुद ही आपको जो है क्लेम यहाँ पे दर्ज कराना पड़ता है। उसके बाद में ये आपको बताते हैं कि आप अपने नियर बाई इस गैराज के थ्रू यहाँ पे रिपेयर वगैरह करा सकते हो, तो आपको अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। उसके बाद में सिंपली तरीके से आपको रिम्बर्समेंट वगैरह मिलता है। साथ में गाइस यहाँ पे वीडियो क्लेम की भी सुविधा उपलब्ध है इनकी ऐप के ऊपर ही। तो लेट सपोज अगर आप वीडियो के थ्रू यहाँ पे क्लेम वगैरह दर्ज करना चाहते हो तो अपनी पूरी वीडियो का कार इंस्पेक्शन वीडियो बनाकर जो है इनकी ऐप के ऊपर ही बेसिकली अपलोड वगैरह कर सकते हो। इसी के साथ में गाइस अगर आप यहाँ पे और डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो आपको हमेशा नो क्लेम जो बोनस होता है वो भी देखना चाहिए। अगर आप यहाँ पे स्विच कर रहे हैं तो आपको अपनी प्रीवियस पॉलिसी में देखना पड़ेगा उसमें कितना मेरे को नो क्लेम बोनस वगैरह मिला हुआ था। तो नॉर्मली ये होता है कि 50% तक आप आराम से नो क्लेम बोनस वगैरह ले सकते हैं। गाइस, अगर मैं नो क्लेम बोनस की यहाँ पे बात करूं तो अगर 5 साल तक अगर आप कोई भी क्लेम नहीं करते तो सिंपली तरीके से आप किसी भी अपने कार इंश्योरेंस के प्रीमियम के ऊपर 50% तक का डिस्काउंट वगैरह यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। गाइस, अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करूं, अगर लेट्स सपोज अगर आपकी गाड़ी के ऊपर जीरो डैप वगैरह नहीं है तो रबर के ऊपर सिंपली तरीके से 50% का डैप लगता है। फाइबर ग्लास कंपोनेंट्स के ऊपर 30% का लगता है। प्लस जो ग्लास के मने होते हैं उसके ऊपर कोई भी डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं लगता है। फिर अदर जितने भी पार्ट्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी गाड़ी कितनी ज्यादा पुरानी है। अगर 5 साल 10 साल से ज्यादा पुरानी है तो 50% तक का डैप आपकी गाड़ी के ऊपर लग सकता है। इसके अलावा इस एनसीबी के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आप लोगों को, आईडीवी वैल्यू ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपको एक सही तरीके से आईडीवी वैल्यू निकाल करके वो सेलेक्ट करनी है और कभी भी जो है उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। कंपलसरी डिडक्टेबल की बात करो तो जैसे मैं बताया कि ये 1000 रुपए की फीस कटती है आपकी जब भी आप इंश्योरेंस क्लेम करने जाओगे। 1500 सीसी के नीचे का इंजन है तो 1000 रुपए हो गया, वरना सिंपली तरीके से 2000 रुपए हो गया। और ये कंपलसरी डिडक्टेबल है, ध्यान रखिएगा, वॉलंटरी डिडक्टेबल नहीं है। गाइस, अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे इसको समराइज करना चाहूँ, प्रो की बात करूँ तो अच्छी सर्विस है इनकी, लार्ज नेटवर्क ऑफ द कैशलेस रिपेयर सेंटर्स वगैरह है, काफी अच्छे डिस्काउंट्स वगैरह भी आपको प्रोवाइड करता है, जैसे पे एज यू ड्राइव हो गया या क्रेडिट स्कोर के ऊपर डिस्काउंट वगैरह हो गया। प्लस मुझे अच्छी बात इनकी ये लगती है कि इनका रीजनल ऑफिस होता है हर सिटी के अंदर, तो जो कार इंस्पेक्शन को चेक करने वाला आता है, जो सर्वेरियर आता है, कोई भी थर्ड पार्टी का बंदा नहीं होता, डायरेक्टली कंपनी के द्वारा ही असाइन वगैरह होता है। तो हमारा जो प्रोसेस होता है वो काफी ज्यादा स्मूथ और अच्छे तरीके से काम करता है। कॉन्स की बात करूं, लिटिल बिट एक्सपेंसिव है इसका प्रीमियम अगर आप कंपेयर करेंगे और भी बहुत सारी कंपनी के साथ में, अगर गवर्नमेंट कंपनी के साथ में कंपेयर करेंगे तो। प्लस यहाँ पे इनका जो कार का इंस्पेक्शन का जो सर्वेयर वगैरह आता है वो काफी ज्यादा डीप के अंदर जो है चेकिंग करता है और कई बार जो है आपके क्लेम को यहाँ पे रिजेक्ट वगैरह भी कर सकता है। अगर आपने जानबूझ करके, कई बार लोग जैसे करते हैं कि थोड़ी सी गाड़ी ठुकी है फिर उसको और ज्यादा ठोक ठाक के जो है और कुछ भी क्लेम करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी चीजें आप लोग मत करिएगा। यहाँ पे सर्वेरियर जो होता है, कार का जो इंस्पेक्शन करने वाला होता है, वो डेली बेसिस पे उसका यही काम होता है, वो इजीली इन चीजों को यहाँ पे पकड़ लेते हैं। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप अपने कार का इंश्योरेंस का प्रीमियम चेक करना चाहते हैं, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।